एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो खेतों में दिन रात काम किया करता था। एक दिन शाम को वो अपना सारा काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था। रास्ते में रोड के किनारे उसको एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। मिठाई की बहुत ही प्यारी सी सुगंध उसको महसूस हो रही थी। मिठाई की सुगंध की वजह से मजदूर के मुंह में पानी आ गया। वो दुकान के पास खड़ा हो गया और उस मिठाई की खुशबू का आनंद लेने लगा। क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम थे जिससे वो मिठाई नहीं खरीद सकता था, इसलिए वहां पर मिठाई की खुशबू का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर खुशबू लेने के बाद किसान वहां से आगे जाने लगा। पीछे से एक आवाज आई, ठहरो, यहाँ रुको और पैसे देकर जाओ। किसान ने जवाब दिया, पैसे? काहे के पैसे? दुकान के मालिक ने बड़ी कड़ाई के साथ आवाज दी, मिठाई के पैसे। और किस बात के पैसे? किसान बोला, मिठाई तो मैंने खाई नहीं। तो दुकानदार बोला, लेकिन मिठाई की सुगंध तो ली है। मिठाई की सुगंध लेना मिठाई खाने के बराबर होता है। वो किसान काफी डर गया। लेकिन वहीं थोड़ी दूर पर एक बहुत ही होशियार आदमी खड़ा था और किसान की और दुकानदार की ये जो बात हो रही थी उसको सुन रहा था। उसने किसान को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उस आदमी की बात सुनकर किसान का चेहरा काफी प्रफुल्लित हो गया और वो दुकानदार के पास गया और अपनी जेब में जो पैसे थे उनको खनखनाने लगा। पैसों की आवाज सुनने के बाद दुकानदार काफी प्रफुल्लित हो गया। उसको लग गया अब तो मुझे पैसे मिलेंगे। उसने किसान से कहा, लाओ पैसे लाओ। किसान ने जवाब दिया, पैसे तो मैंने दे दिए। दुकानदार फिर से बोला, अरे तुमने अभी पैसे कहाँ दिए? उस पर किसान बोला, अभी आपने पैसे की खनखनाहट की आवाज सुनी ना। जिस प्रकार मिठाई की सुगंध लेना मिठाई खाने के बराबर होता है, उसी प्रकार पैसे की खनखनाहट की आवाज सुनना भी पैसे मिलने के बराबर होता है। वो किसान ठहाका लगाकर गर्व से हंसा और वहां से चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसे को तैसा।